हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं यहाँ 6 बजे उठ गई हूँ सुबह में। और सबसे पहले मेरा काम यही होता है, सबसे पहले उठ के मैं पानी पीती हूँ गाइस। और अब है तो इस टाइम जैसे मुझे तो रात में भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है गैस। और मैं रात में भी जैसे पानी पीती हूँ, पता नहीं गर्मी की वजह से, पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे जैसे खुश्की लगती है। और सुबह में उठ के क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ, क्योंकि सुबह में हमें ज़रूर पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे हमारे पेट है वो भी जैसे अच्छे से ठीक रहता है। और इतनी ज़्यादा एसिडिटी है वो भी नहीं बनती है ज़्यादा। तो पहले तो मैं जैसे आराम से बैठ के पानी पीऊँगी। और मैंने जैसे पानी गर्म कर लिया था और फिर उसके बाद में फिर लगाऊंगी झाड़ू वगैरह में। तो बाद में जैसे पहले पानी पीती हूँ मैं, और फिर उसके बाद में जब भी जैसे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और अभी गेट वगैरह है तो ये भी जैसे खोल के आऊँगी मैं। अभी गेट खोल दूँगी। और इस टाइम क्या हो रहा है गाइस, इतनी जल्दी जैसे सुबह में उठो 6 बजे उठ जाओ, और तब भी इतनी तेज़ धूप निकल आती है। मेरे गेट पे सीधी धूप आती है, बहुत तेज़ धूप आती है, बहुत ज़्यादा सुबह में कितनी भी जल्दी। और क्या होता है इन दिनों में सुबह के लिए बहुत नींद आती है अच्छे से। तो ये लगता है कि हाँ मत उठो, नींद आ रही है। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा बाहर जैसे गेट है मैंने खोला है, तो देखिए आपको उजाला दिख रहा होगा बाहर। और धूप निकल आती है 6 बजे और सीधे मेरे गेट पे आके लगती है धूप। तो बाहर जब झाड़ू वगैरह लगाती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है मुझे। और सर्दियों में क्या होता है कि इतनी जल्दी धूप वगैरह निकलती भी नहीं है। और कितनी भी, और देखिए आप लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे पता नहीं कै बजे उठी हूँ। पूरी पूरी 6 बजे उठी थी मैंने, बस यही पानी वगैरह पिया है, उठ गई। और यहाँ गेट वगैरह खोल दूँगी। और शाम के लिए सब बच्चे हैं, उनके पापा हैं, सब लोग आते हैं। मैं कई बार बोलती हूँ जैसे चप्पल है या अलमारी में रखा करो, या तो जैसे ऊपर रख, अलमारी के ऊपर है रखा करो, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। तो मैं ये जैसे मैं सुबह में उठती हूँ तभी जैसे चप्पल वगैरह, पहले तो गेट खोलती हूँ फिर चप्पल उठा के रख दी हूँ। और हाँ बता दूँ, बाहर जैसे माता रानी का मंदिर है, तो गेट खोलती हूँ जब भी माता रानी के हाथ जोड़ती हूँ मैं, जब भी जैसे उनके लिए प्रणाम करती हूँ माता रानी के लिए। क्यों, देखिए उनसे तो बड़ा कोई नहीं है, भगवान तो उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। और सबसे पहले हमें भगवान को जैसे, और क्यों सामने मेरे मंदिर है, तो जब उठती हूँ तो ज़रूर गेट खोलती हूँ तो हाथ जोड़ती हूँ उनके, माता रानी के। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ लगाने लगी झाड़ू में, तो यहाँ झाड़ू वगैरह लगाऊंगी मैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है गैस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और गर्मी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, मैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। और अब तो पहले मेरे लिए जैसे, अब तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ रही है पहले जैसी। अब की भी जैसे बहुत कम ठंड पड़ी थी, ज़्यादा इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी थी, सर्दी वगैरह बहुत कम थी अब की भी। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अब तो, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। और एक आध दिन जैसे बारिश वगैरह पड़ जाती है तो मौसम थोड़ा सही रहता है। और जब बारिश नहीं पड़ती है तो मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप वगैरह बहुत तेज़ पड़ती है। तो यहाँ भी लगा लेती हूँ। और गेट वगैरह पे सब पे जैसे लगाऊंगी, बाहर लगाओ और झाड़ू वगैरह लगाओ तो काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे लिए झाड़ू लगाने में। तो झाड़ू वगैरह लगाओ सब जगह, पूरे घर में लगाओ तो टाइम लगता है सुबह के लिए। तो यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, फिर बाहर, और फिर जैसे गेट पे पानी वगैरह तो गेट पे पानी डालूँगी। और फिर पोछा वगैरह है तो फिर वो लगाऊंगी, पोछा वोछा लगाने के बाद में तब जाके खाना वगैरह तभी बनेगा। और अभी तो कोई इतनी जल्दी नहीं है सुबह में, क्यों जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब ज़्यादा जल्दी होती है, तब तो जैसे कोई भी काम नहीं हो पाता है मेरा। बस झाड़ू वगैरह लग जाती है, फिर उसके बाद में सीधी किचन में ही आ जाती हूँ। फिर तो बस खाना ही वगैरह जो भी कुछ बनाना होता है, बच्चों को नाश्ता वगैरह देना, तो तभी उनके लिए कुछ ना कुछ बना के देती हूँ बच्चों के लिए मैं। और क्या, थोड़े बहुत दिन की छुट्टी है
तो और रह गई हैं, और थोड़े बहुत दिन है, थोड़ा बहुत आराम और कर लो। ज़्यादा 10-12 दिन और रह गए हैं बच्चों के बस स्कूल जाने के। तो अभी कोई मतलब इतनी फिक्र नहीं है, जब मर्ज़ी करो तब उठ जाओ, कोई इतनी ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं है। जब मेरा जैसे मतलब उठती हूँ तो लेट ही उठ रही हूँ, इस समय इतनी जल्दी नहीं उठ रही हूँ। कभी 6 बजे, कभी 6:30 बजे ऐसे उठती हूँ मैं। और जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो बहुत जल्दी उठ जाती, 4 बजे उठ जाती मैं, और मेरी नींद भी नहीं अच्छे से हो पाती। तो यही रहता है, बच्चे जब तक स्कूल वगैरह जाएंगे मतलब थोड़े बहुत दिन है तो ये मतलब परेशानी है। अभी अर्पिता है, काफ़ी दिन के लिए जाएगी। और देखिए यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा मैं ज़्यादातर बैठ के ज़्यादा लगाती हूँ। ऐसे मतलब घर में टाइल वगैरह हो तो उससे मतलब जल्दी पोछा वगैरह लग जाता है। और ये जैसे फर्श पड़ा हुआ है तो मतलब अच्छे से साफ़ नहीं होता है वाइपर से। तो कभी तो मेरा जैसे जल्दी का काम होता है तब लगा लेती हूँ, और नहीं तो बैठ के ज़्यादा लगाती हूँ। तो मैंने पोछा लगाया था, पोछा लगाने के बाद में फिर मैं नहाई थी, नहाकर फिर आ गई थी किचन में। तो मैंने सिर वगैरह भी धुला था, आज बाल भी धुले थे अपने। तो यहाँ बना लेती हूँ चाय। और जब चाय, और सुबह में यही लगता है कि सबसे पहले उठूँ तो चाय पीऊँ मैं। तो बस चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह है तो वो जैसे बनने रख दी है गैस, मैंने सब्ज़ी भी बनने रख दी थी। फिर उसके बाद में फिर सब्ज़ी वगैरह छकूँगी। और बनाई है मैंने फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई है। और हमारे घर पे आप मतलब फूल गोभी की सब्ज़ी बहुत जल्दी जल्दी जैसे देखने को मिलेगी। देखने को क्या, जैसे बनेगी जल्दी जल्दी गैस के बच्चे हैं और कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी है तो ये खा लेते हैं मन से, और दाल वगैरह है तो ये मन से खाते हैं बच्चे। तो इतनी और कोई चीज़ है तो वो नहीं खाएंगे मन से, जैसे लौकी है, कारी तुरई है, ये बहुत कम बनती हैं। और फूल गोभी की सब्ज़ी है तो ये ज़्यादा बनी जाती है जल्दी, 3 या 4 दिन में जैसे लगभग बनी जाती है हमारे घर पे गैस। तो बस ऐसी बनाऊंगी मैं सूखी वाली। मैं पहले ऐसे मतलब सब मसाला वगैरह है सब डाल के रख देती हूँ बनने के लिए। और यहाँ देखिए मैंने फूल गोभी पहले रख दी थी और आलू में बाद में डाल रही हूँ, कि इस टाइम जैसे फूल गोभी आ रही है कभी कभार जैसे, और जो सर्दियों में आती है वो बहुत जल्दी गल जाती है, और ये वाली जल्दी नहीं गलती है। और आलू इस टाइम ऐसे आ रहा है, मतलब अंकुर के पापा आलू लेके आए थे तो बहुत जल्दी ये आलू गल रहे हैं, तो मतलब आलू घुट से जाते हैं। तो यहाँ फिर मैंने आलू डाले थे बाद में, तो अच्छे से आलू भी नहीं घुटेंगे और फूल गोभी की सब्ज़ी है वो भी अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं सोच रही थी आज काफ़ी देर के लिए इसे खौलाती हूँ, मतलब ऊपर को उफान कर और मतलब चमचे से, तब जाके खूब। और इतनी अच्छी चाय बनी थी, बढ़िया बनी थी चाय, अच्छी लग रही थी पीने में। और बच्चे तो कभी मन होता है तो पीते हैं, नहीं मन होता है नहीं पीते हैं। तो आप जैसे कमेंट में बताइएगा कि आपके बच्चे मतलब क्या क्या चीज़ खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें में परेशान करते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं गाइस, कोई भी चीज़ बना लो मतलब खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी दिखाते हैं। तो आप बताना कमेंट में कि आपके बच्चे तो नहीं करते हैं ऐसे। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं, कोई भी चीज़ है नहीं खाना चाहते हैं। दूध है तो दूध भी नहीं पीना चाहते हैं, दूध भी बहुत कम पीते हैं। कभी मन होता है तो सचिन ले लेता है, और अर्पिता से तो बहुत बोलती हूँ कि दूध ले ले, लेकिन वो भी नहीं पीती है दूध वगैरह। तो बस चाय बनती है हमारे घर पे, और चाय भी नहीं पीती है, अंकुर भी नहीं पीता है, और मतलब और अर्पिता है वो भी नहीं पीती है चाय, वो भी कम पीती है। तो यहाँ मैंने देखी सब्ज़ी छौंक दी थी, और मैंने इसमें पानी नहीं रखा है, ऐसे सूखी बनाई है। थोड़े से चावल बनाऊंगी और साथ में रोटी भी बनानी है मेरे लिए, तो रोटी भी बनाऊंगी। और इस टाइम में जैसे सूखी है ज़्यादा अच्छी लगती है फूल गोभी, और जो हम ग्रेवी वाली बनाते हैं तो वो इस समय कम अच्छी लगती है। तो लेके आए थे मैंने 2 गोभी बना ली थी, और एक गोभी अभी रह गई है रखी हुई, तो मुझे कुछ ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ी मतलब एक फूल गोभी बचा ली है। तो उसे जैसे या तो मतलब कभी बनाऊंगी तो ग्रेवी वाली बनाऊंगी, या तो ऐसी बनाऊंगी सूखी वाली, क्योंकि बच्चों को यही ज़्यादा पसंद आ रही है सूखी वाली। और बच्चे बोल रहे थे कि अगर बनाओ जैसे ग्रेवी वाली तो साथ में चावल की रोटी भी बनाना, तो चावल का आटा है नहीं। तो अभी जैसे धान वगैरह मैंने भेजे देंगे सेलर पे, और जब धान वगैरह जाएंगे तभी जैसे मतलब आटा भी पिसवाऊँगी चावल का। तो यहाँ जैसे दूसरी गैस पे रख देती हूँ उतार के,
और दूसरी गैस पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और अब सेक रही हूँ रोटी में। और शाम बनाई थी मैंने दाल की लौकी दाल डालकर, तो वो रखी है थोड़ी सी, तो फ्रिज में रखी हुई थी, तो मतलब थोड़ी ठंडी हो रही थी फ्रिज में रखी। तो मैंने जैसे गैस चावल जो बन रहे थे तो उसी भगोने के ऊपर रख दिए, तो थोड़ी हल्की मतलब गुनगुनी हो जाएगी। और अंकुर के पापा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है दाल की लौकी, तो उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मैंने शाम बनाई थी और मुझे तो ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती है, रोटी के साथ में कम अच्छी लगती है। मतलब ऐसी खाओ रूखी, मतलब ऐसी तो ज़्यादा ठीक लगती है खाने में। तो ये अपने रोटी वगैरह बना लेती हैं, फिर उसके बाद में जो भी काम है वो बाद में करूँगी। और अर्पिता भी जैसे कभी कभार मेरे साथ में काम करवा लेती है। और अंकल के पापा बोल रहे थे कि जैसे खाना बन गया हो तो मुझे जल्दी ला के दे दो, फिर उनके लिए मैं लगा रही थी। और अर्पिता यहाँ अपनी सब्ज़ी वगैरह लगा रही थी, परस रही थी, तो वो भी जैसे साथ में काम करवा लेती है कभी उसका जैसे मन होता है तो। और साथ में अंकुर भी जैसे खाने को लग गया था, बोल रहा था कि मुझे भी दे दो। और इस टाइम में क्या है, बच्चे घर पे हैं तभी जैसे मतलब खाना वगैरह गरम खा लेते हैं। बच्चों आते हैं स्कूल से जब तक तो खाना ठंडा हो जाता है, क्योंकि मैं बना जैसे इकट्ठा ही बना लेती हूँ, फिर नहीं बनाती हैं। जो भी सब्ज़ी जैसे बनानी होती है बच्चे स्कूल जाते हैं तभी सबके लिए बना लेती हूँ, और फिर दोपहर में जैसे खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ। और इस टाइम तो जैसे कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है तो मतलब लेट ही हो जाता है खाना, तो वही 11 या 10 बजे खाना जैसे खाते हैं सब लोग। तो यहाँ देखिए खाना भी सभी ने खा लिया था, और फिर उसके बाद में जो भी सब्ज़ी चावल हैं तो उनके लिए मैं ऐसे उठा के रख दूँगी। अगर मन होगा तो खाएंगे बच्चे दोपहर में, नहीं मन होगा तो नहीं खाएंगे। बच्चे बन के हैं बने हुए मेरे, मन में होता है तभी खाते हैं, नहीं मन होता है नहीं खाते हैं। और कोई भी चीज़ें मैं इधर रख दूँ। और जो होती हैं जैसे चींटी होती हैं महीने वाली चींटी, वो चींटी बहुत हो जाती हैं मेरे घर में सिलप पे, पूरे सिलप पे जैसे चींटी चींटी हो जाती हैं। और उन चींटियों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। छोटी छोटी लाल वाली चींटी नहीं है, पता नहीं कौन सी अलग हिसाब की चींटी है, और मतलब कुछ ऐसी भुनगा टाइप पता नहीं कैसी चींटी है, वो चींटी हो जाती है बहुत ज़्यादा सिलप पे, हर साल हो जाती है गर्मियों में। तो वो चींटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जैसे रोटी वगैरह रखी होती है, चावल होते हैं तो उनमें भी जैसे लग जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे रोटी का बॉक्स है तो मैं ज़्यादातर नीचे ही ज़्यादा रखती हूँ। कई बार उनमें भी जैसे चींटियाँ हो गई थी। और चावल हैं तो चावल में भी जैसे चींटियाँ हो जाती हैं, तो पूरे चावल उवल सब खराब जाते हैं। तो देखिए बाल्टी पे रख दिया है मैंने बॉक्स, तो इसे मैं नीचे ज़्यादा रखती हूँ। और जो चावल हैं भगोने में रखे हुए, तो मतलब दूसरे भगोने के ऊपर रख दिए थे मैंने कि मतलब इनमें चींटी वगैरह नहीं हो। तो ऐसी मतलब जो छोटी छोटी चींटी होती हैं वो बहुत चींटी हो जाती हैं सिलक पे। और यहाँ अर्पिता मुझसे बातें कर रही थी, मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही थी। अगर उससे कोई भी जैसे बात करनी होती है तो मुझसे आके जैसे खड़ी हो जाएगी, तो यहाँ बात कर रही थी। और यहाँ फिर मैं उसके बाद में बर्तन वगैरह मेरे मतलब धुलकर मैं आ गई थी फिर इस वाले कमरे में। तो यहाँ देखिए बच्चों ने ऐसी हालत बिगाड़ दी है मतलब अलमारी की। कई बार इसे बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ इस बारी अलमारी को, लेकिन बच्चे इसे मतलब कॉपी हैं किताब हैं सब ऐसे मतलब सही से नहीं रखते हैं, और ऐसे ही रख देते हैं उधर उधर, तो वो कुछ बाहर निकलती हैं कुछ अंदर होती हैं, तो इस तरीके से। और मैंने कई बार मैं अच्छे से करके रखती हूँ और बच्चे फिर मतलब गड़बड़ कर देते हैं, तो बच्चों का यही होता है। और आज जैसे बेड की चादर है तो ये भी जैसे दूसरी लगाऊंगी मैं। और ये चादर नई चादर लेके आई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, पता नहीं क्या हुआ ये चादर भी जैसे ख़राब हो गई। ये चादर भी जैसे मतलब इसमें फट गई ये चादर, पता नहीं क्यों फट गई। बहुत जल्दी ज़्यादा दिन मतलब लगाई भी नहीं है, बहुत कम लगाई है बेड पे ये चादर। तो नई ये चादर जैसे ख़राब हो गई, इतनी जल्दी फट गई। तो अब दूसरी चादर लगाऊंगी मैं, पता नहीं कैसे फट गई पता नहीं। और मतलब सूती है पेवर जैसे सूती है, पता नहीं मतलब कुछ कपड़ा ऐसा होता है जैसे रखा हुआ निकल आता है, ज़्यादा मतलब रखा होता है ज़्यादा दिन का जैसे दुकान पे, तो कपड़े भी जैसे मतलब धरा हुआ होता है तो गल भी जाता है पता नहीं क्यों। तो बहुत जल्दी ख़राब हो गई ये चादर। तो यहाँ अलमारी भी मैंने अच्छे से मतलब जमा दी है, अच्छे से जो सामान था वो अच्छे से सब सेट कर दिया है मैंने, सब सामान लगाया था। और बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, उधर से उधर करते रहते हैं। और इस टाइम जैसे घर पे हैं तो और ज़्यादा मतलब सामान उधर से उधर फैला ही रहे हैं,
एक जगह तो रख नहीं रहे हैं सामान के लिए। और स्कूल चले जाते हैं तो मेरा पूरा काम मतलब सब अच्छे से हो जाता है और आराम से सब काम कर भी लेती हूँ। और घर पे बच्चे होते हैं तो मतलब कोई बच्चा अगर मतलब टीवी देखेंगे तो एक दूसरे को कि इसने रिमोट ले लिया, मुझे नहीं दिया, और मुझे जैसे ये देखना है, ये देख रहा है, तो इस बात पे बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा झिझक होती रहती है बच्चों में। तो मैं सोचती हूँ मैं काम करूँ ही है, ये बच्चों से मगजमारी करूँ, तो इनमें बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं। तो ये बच्चे हैं मतलब ऐसे ही करते हैं मेरे। तो रिमोट के पीछे इनमें मतलब बहुत झगड़ा वगैरह होगा कि मुझे रिमोट दे, मैं ये वाला मतलब पिक्चर देखूँगा और मैं ये नाटक देखूँगी। तो इनमें सब में यही होता है। और अर्पिता ज़्यादातर है तो वो तारक मेहता आता है वो ज़्यादा देखती है, और इन बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो अपने मतलब पिक्चर वगैरह वो लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने बेड अच्छे से साफ़ कर दिया था, फिर उसके बाद में ये चादर ये लगा देती हूँ। और इसके चादर के जैसे कवर थे ख़राब हो गए थे तो मैंने दूसरी चादर के कवर लगा दिए हैं। तो करीब मुझे काम करते करते ऐसे मतलब बज गए थे 2-2:30 बजे का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद में यहाँ शाम को मिल रही हूँ 8 बजे के टाइम आप लोगों से। तो यहाँ देखिए मैंने बनाया है जैसे करेले की सब्ज़ी और साथ में रोटी सेकी है। तो गैस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब